भाइयों, आम इंसान जो है पजल हो जाता है इम्तिहान लिखते वक्त। डॉक्टरी का इम्तिहान लिखते वक्त, इंजीनियरिंग का इम्तिहान लिखते वक्त, या 10th क्लास का इम्तिहान लिखते वक्त या 12th का लिखते वक्त उसमें पजल हो जाते हैं, क्योंकि वो कई सवालात उसके सामने आते हैं, उसे जवाब देना है और कभी वो आधा जवाब देता है, कभी पूरा नहीं दे पाता, कभी थोड़ा भी नहीं देता, कभी दे ही नहीं पाता। वैसे ही आप ज़रा गौर करें, मसीह दज्जाल को फितना कहा गया, फितना अजीम कहा गया, यानी इतना बड़ा फितना कि अब तक के जब से आदम अलैहिस्सलाम बने अब तक के अजीम तरीन फितना कहा गया है, यानी इम्तिहान। और मसीहा का आना भी बड़ा इम्तिहान है, उसका इनकार करते हैं भी तो काफिर हो जाते हैं आप। तो पहले आप पजल हो जाएंगे। तो पहले पजल कैसे होंगे? 30 छोटे छोटे दज्जाल आएंगे जो अपने आप को मेहदी अलैहिस्सलाम कहेंगे। अगर उन लोगों को आपने मान लिया तो वहाँ पर आपका ईमान चला गया। फिर मसीह दज्जाल आएगा, अगर वो ज़माना आपने पा लिया और उस मसीह दज्जाल को भी मान लिया तो वहाँ पर ईमान चला गया आपका। पूरे मुसलमान होने के बाद फिर काफिर हो गया। फिर आपको जो है असली मसीहा आ गया, असली मसीहा को नहीं मान के उसे भी दज्जाल समझ लिया या मसीह दज्जाल समझ लिया और बदतमीजियां कर दी, तो वहां पर भी आपका ईमान चला गया। तो ये पजलनेस तो होगी आप में, क्योंकि आपको इम्तिहान लिखना नहीं आएगा, आपको यहाँ पर अक्लमंद साबित होना है। और अक्लमंद साबित होता है इतनी अच्छी आसान बात नहीं है, इसमें मेहनत लगती है, इसमें वक्त लगता है, इसमें इल्म लगता है, इसमें अपने जो है ना बहुत कुछ कुर्बानियाँ लगानी पड़ती है। तो मेरे भाइयों, जमात अहमदिया जो मसीह दज्जाल को मसीहा मान ली है, कितनी मेहनत करी है देखो, इसके बावजूद भी काफिर हो गई। और इनके लोग जो मारे गए वो सारे जहन्नुम में चले गए, क्योंकि अब ये जो जिंदा हैं ये लोग विक्टिम्स हैं। अगर ये लोग मेरी बैत कर लेते हैं असली मसीहा की तस्दीक करके और मसीह दज्जाल मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी की जमात को मसीह दज्जाल कहकर मेरे साथ हो जाते हैं, तो अल्लाह ताला इनको फिर उस सुन्नत वल जमात के आगे भी कर देगा जो अहमदियत को कबूल नहीं करे। क्योंकि ये लोग दूध के जले हुए हैं, ये लोग दूध के जले हुए हैं, छाछ को भी फूक फूक के पियेंगे। और जिस दिन इनको छाछ है, छाछ पता चल गई कि मैं ही मसीहा हूँ, तो ये लोग तो आम इंसानों से आगे निकल ही जाएंगे इंशाअल्लाह। और जो लोग सुन्नत वल जमात के, जो इन्होंने मसीह दज्जाल के खिलाफ काम किया है लेकिन मेरी तस्दीक अभी तक नहीं की, जब मेरी तस्दीक कर लेंगे तो वो लोग भी हम इन सब से आगे निकल जाएंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि वो लोग जो जमात अहमदिया से लड़े हैं, जमात अहमदिया के खिलाफ काम करे हैं, आज उनका दर्जा आम मुसलमानों से कहीं ज़्यादा है। और जब वो लोग असली मसीहा मेरी तस्दीक कर कर मसीह दज्जाल जमात अहमदिया की तस्दीक कर देंगे कि ये मसीह दज्जाल था, तब उनका दर्जा और बुलंद हो जाएगा अल्लाह के नज़दीक, और उनको जन्नत की बशारत है। क्योंकि हदीस में आता है कि मेहदी आखिर ज़मा यानी ईसा इब्न मरियम यानी रूह अल्लाह के साथ होकर जो जमात लड़ेगी दज्जाल के खिलाफ और इस्लामी शरीयत कायम करने के लिए, अल्लाह ने उनको जन्नत की बशारत दे दी है। कुरान भी, अल्लाह ताला कुरान में भी फरमा चुका है कि उनके भी इंशाअल्लाह अगले पिछले गुनाह माफ़ कर देगा, क्योंकि अल्लाह ने सौदा कर लिया है आप लोगों से। ऐ ईमान वालों, आप लोगों से सौदा हो चुका है। लेन देन के मामला, आप लोगों का लेन देन का मामला मेरे साथ सही नहीं है। मुझे चाहिए कि आप लोग चंदों से मदद करें। कोई भी हुकूमत, कोई भी बगैर चंदों के, बगैर डोनेशंस के, बगैर पैसे के कायम नहीं होती। मुझे चाहता अल्लाह ताला तो पैसे दौलतमंद बनाकर पैदा करता, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे आम घराने में पैदा कर कर अच्छाई, बुराई, परेशानी, गरीबी, परेशानी देखकर इंसानियत मेरे में भर दी है माशाल्लाह से, ताकि मैं गरीब से गरीब आदमी को भी अमीर बना सकूँ मैं अल्लाह के हुक्म से। तो आप लोगों का पैसा, मेहनत, आपका परसेंटेज मेरे को देना फ़र्ज़ है, क्योंकि मैं भीख नहीं मांग रहा हूँ आपसे। ये आपके हमारे दरमियान एक लेन देन का मामला है जो अल्लाह से आपने तय किया है कि अपना माल अल्लाह उसके रसूल के रास्ते में लगाएंगे और अल्लाह के रास्ते में लगाएंगे और जन्नत पाएंगे। बदले में आपकी जानें खरीद ली गई हैं जन्नत के बदले में, अल्लाह ताला ने फरमा दिया है। लिहाजा मुझे चाहिए, मैं आज यहाँ तक आ चुका हूँ तो कितनी परेशानी से, कितने लफड़े झेल कर, ऊँच नीच सब बेर करते हुए यहाँ तक आ गया हूँ। और मेरा मैसेज जब आप तक पहुंच रहा है तो समझ लीजिए कि मैं कई लफड़े क्रॉस करके आ चुका हूं। अच्छाई, बुराई, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, सब कुछ आप लोगों को चाहिए था कि मेरी आप लोगों का फ़र्ज़ है कि मेरी फाइनेंशियली हेल्प करें, अपने आमदनी में से मेरी बैत करें और मुझे पैसा दें ताकि मैं अल्लाह का काम करूं। और आप ही का काम करने के लिए आया हूं मैं, अल्लाह की तरफ से मेरी तस्दीक करना आप पर फ़र्ज़ है। मेरे भाई और बहनों, समझने की कोशिश करें और इस पजल से, इस इम्तिहान से पजल ना हो और गुमराह ना हो, क्योंकि ये इम्तिहान है, इसमें पजल होना लाजिम है। इसमें आपको कामयाब होकर निकलना है। 30 छोटे दज्जालों को तो छोड़कर, मसीह दज्जाल को छोड़कर असली मसीहा की बैत करनी है और अपना दर्जा अल्लाह के पास बुलंद करना है।
इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। याद रखिए, इस सारे जहां में कुछ भी माना हादसा नहीं, एक हादसा भी हादसा नहीं, वो भी अल्लाह के पास लिखा जा चुका है एडवांस में। इस सारी ज़मीन के हर मामला अल्लाह ताला के पास एक इनविजिबल वायर से बंधा हुआ है। हर क्रीचर, हर जानवर, हर इंसान अल्लाह के पास बंधा हुआ है एक रेस से। रिमोट कंट्रोल की तरह अल्लाह के हाथ में एक रिमोट कंट्रोल है, समझ लीजिए, जिससे हम सब बंधे हुए हैं। इसीलिए हमारे जहन में भी जो बात आती है पहले अल्लाह को खबर हो जाती है उसकी। ये अल्लाह के पास इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है माशाल्लाह से। हम उसी टेक्नोलॉजी को आज कुछ हासिल करके लोग समझ रहे हैं कि साइंस ही सब कुछ है, अल्लाह है ही नहीं। नहीं भाई, अल्लाह के पास पहले से साइंस थी, जिसका हिस्सा आज इंसान को मिला है। तो इंसान आपे से बाहर हो गया, इंसान घमंडी हो गया है, लेकिन सारा सबसे बड़ा साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजी रखने वाला अल्लाह पाक है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी बात की तस्दीक करें मेरे भाइयों, मेरी बैत करें, मेरे साथ हो जाएं और जहन्नुम से बचें और जन्नत में जाएं। है मेरे भाइयों, अल्लाह का रसूल महदी जन्नत का सरदार है, हदीस शरीफ में आ गया है। वो इसलिए है क्योंकि अल्लाह का फ़ैसला हो चुका। अल्लाह ताला ने एक अपने रसूल को पसंद किया, सेलेक्ट किया, तो उसके लिए उसको जन्नती बना दिया। क्योंकि अल्लाह ताला बताना चाहता था दुनिया को, देखो कि मैं बेनियाज हूँ, जिसे चाहता अता करता हूँ। तो अल्लाह ताला ने मुझे हिकमत अता की अपना रसूल बनाकर, यानी महदी बनाकर, बग़ैर किसी भी नबुव्वत के। और अल्लाह ताला ने ये बात दुनिया पे ज़ाहिर कर दी कि मैं पहले से जन्नत के सरदारों में से एक हूँ। नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए बशारत दे दी। तो अल्लाह का ये फ़ैसला हुआ मेरे लिए। ये मेरा फ़ैसला या मेरी मांग नहीं थी, ये मेरे अल्लाह का फ़ैसला, अल्लाह ताला का इनाम है। पहले से मैं इसाक़ अलैहिस्सलाम की नस्ल, दाऊद अलैहिस्सलाम की नस्ल से हूँ, जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बच्चे हैं। और आप दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो उसमें आले इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए दुआ करते हैं, तो वो दुआ आप मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी कर लेते हैं। और वो दुआ आप दोनों का ख़ानदान का मिलन हूँ मैं, यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटी बीबी फ़ातिमा ज़ोहरा और आपके इसाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे दाऊद अलैहिस्सलाम की जो नस्ल से मैं आ रहा हूँ, उनका मिलन हूँ दोनों का। मेरे वालिद दाऊद अलैहिस्सलाम की नस्ल से, मेरी वालदा हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की नस्ल से, अल्हम्दुलिल्लाह। लिहाजा मैं आप दोनों के ख़ानदान का मिलन हूँ। लिहाजा वो दुरूद शरीफ जो आप नमाज में पढ़ते हैं वो मुझ पर भी आके लगता है। मुझे भी अल्लाह ताला से, आप लोग मेरे लिए भी अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अहले बैत के लिए। तो मैं मेरा